नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह नेतल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं हिंदी की प्रश्नोत्तरी लेके। और आज हम हिंदी के प्रश्नोत्तरी में अलंकारों को लेके कुछ प्रश्न देखेंगे जो रीट के जो अभ्यर्थी है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं। अलंकार को लेके ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है और इसमें हम जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने ही। विभावना अलंकार का लक्षण है। विभावना अलंकार का लक्षण है। विभावना अलंकार का क्या लक्षण होता है उसके बारे में है, तो आप पढ़िए ऑप्शन और फिर बताइए कि विभावना अलंकार का क्या लक्षण होता है। और देखते हैं, कारण कहीं अन्यत्र, कार्य कहीं अन्यत्र। विभावना अलंकार में कारण कहीं दूसरी जगह होता है या फिर कार्य कहीं दूसरी जगह होता है, बताइए। या फिर कारण के होते हुए भी कार्य की सिद्धि न होना, कारण के होते हुए भी कार्य की सिद्धि न होना, या बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना। बिना कारण के कार्य होना, बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना मतलब बिना कारण के कार्य का होना। सिद्धि होना मतलब बिना कारण के ही कार्य का होना क्या कहलाता है? विभावना अलंकार कहलाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक कार्य के अनेक कारण होना, तो जो राइट आंसर होगा वो है बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना। मतलब विभावना अलंकार कहाँ होगा? जहाँ पर कोई कारण नहीं होगा और हमारा कार्य जो है वो सिद्ध हो जाएगा। मतलब हम जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो विभावना अलंकार वहाँ आएगा जहाँ पर कोई कारण नहीं होता है और कार्य हो जाता है। बिना कारण के कोई कार्य होना, इसका मतलब है विभावना अलंकार वहाँ पर है। कौन सा अलंकार है वहाँ पे? विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन है, लाजसी मादक सुरासी लालिमा। लाजसी मादक और सुरासी लालिमा। सुरासी लालिमा, लाजसी मादक सुरासी लालिमा पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है बताइए? लाजसी मादक और सुरासी मादिका में कौन सा अलंकार है? लाजसी मादक और सुरासी मादिका में उपमा अलंकार है या विशोक्ति अलंकार है या यमक है या वक्रोक्ति है? बताइए कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार आ गया? उपमा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। या मुरलीधर की आराधन इधरी अदरान दरोंगी। या मुरलीधर की आराधन इधरी अदरान दरोंगी पंक्ति में अलंकार कौन सा है? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अपने को ये बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बताइए कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यमक अलंकार। कौन सा यह अलंकार है? यमक अलंकार। देखिए अगला क्वेश्चन है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय वही खाए बोराई जग ही खा पाए बोराई। अब देखिए कनक कनक जो शब्द है, सोगुनी मादकता अधिकाय, खाने पे भी बोराई और पाने पे भी बोराई। इट मीन्स यहाँ जो कनक कनक शब्द है, दोनों कनक कनक शब्द का अलग अलग अर्थ आ रहा है। तो इसमें कौन सा अभंग यमक होगा या सभंग यमक होगा, श्लेष होगा या उदाहरण होगा? कौन सा अलंकार है बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा अभंग यमक। कौन सा है? अभंग यमक। मतलब दोनों कनक कनक जो शब्द है उन दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो रहीम कुलदीप की कुल कपूत की सोच वारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होए। बताइए कौन सा अलंकार है? जो रहीम कुलदीप की कुल कपूत की सोच वारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होए पंक्तियों में अलंकार है। कौन सा है? श्लेष है, सभंग यमक है, अभंग यमक है या उदाहरण है? बताइए कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार।
अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार के अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? देखिए ये टेस्ट है, आपकी जैसी तैयारी चल रही है आप ये टेस्ट दीजिए और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इसका राइट आंसर होगा 4। उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 दिवस रहकर कुटी में आग सी सुलगा गए हैं, दीप सा ये जल रहा है, कह दो तो तुम्हें कैसे बुझाऊं। जो पंक्ति है, 2 दिवस रहकर कुटी में, 2 दिन कुटिया में रहकर के क्या कर दी? आग सी सुलगा गए हैं, आग लगा के चले गए। दीप सा हिये जल रहा है, हिये जो जल रहा है, हिये मतलब हृदय, कैसे जल रहा है? दीप सा, दीपक के समान, कह दो तुम्हें कैसे बुझाऊं। कवि पूछ रहा है कि अब आप ही बताइए कैसे बुझाएं। ठीक है, तो इन पंक्तियों में एक उदाहरण दे रहे हैं कि 2 दिवस कुटिया में रहकर आग सी सुलगा गए, दीपक सा ये जल रहा है, कैसे बुझाएं। तो इसमें कौन सा अलंकार है? पंक्तियों में साधारण धर्म कौन सा है? साधारण धर्म पूछा है, इन पंक्तियों में साधारण धर्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा जल रहा है। साधारण धर्म मीन्स जल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपमेय उपमान में, उपमेय और उपमान में गुण, क्रिया, धर्म आदि के कारण साम्य बतलाया जाए। साम्य मतलब एक जैसा, गुण से भी एक जैसा हो, धर्म क्रिया से भी हो, धर्म से भी एक जैसा हो। कौन? उपमेय और उपमान किस किस में एक जैसे हो? गुण में भी, क्रिया में भी और धर्म में भी एक जैसा दिखाया जाए। तो वहाँ पर कौन सा है? वाचक शब्द है, उपमेय है, साधारण धर्म है या उपमान है? क्या आता है वहाँ पे? तो इसका राइट आंसर होगा साधारण धर्म। जब उपमेय और उपमान में गुण, क्रिया और धर्म, गुण, क्रिया और धर्म को एक जैसा दिखलाया जाए, कहाँ पर? जब उपमेय में भी और उपमान में भी गुण, क्रिया और धर्म जो होते हैं उन तीनों को एक साथ दिखलाया जाए तो वहाँ पे साधारण धर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजो तरियोना ही रहियो, अजो तरियोना ही रहियो पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है बताइए? सबंग सलेस है, अभंग सलेस है, उत्प्रेक्षा है, वक्रोक्ति है। कौन सा अलंकार है? अजो तरियोना ही रहियो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा सबंग श्लेष। कौन सा अलंकार है? सबंग श्लेष। कौन सा अलंकार है? सबंग श्लेष। अगला क्वेश्चन, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। बताइए, जो पंक्ति लिखी है, या अनुरागी चित्त की, ये चित्त जो है इसकी गति नहीं समझे कोई भी इसकी गति नहीं समझ पाता। किसकी गति नहीं समझ पाता? चित्त की गति नहीं समझ पाता। चित्त की गति कोई भी नहीं समझ पा रहा है, मतलब जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे ही उज्जवल होता है। यहाँ पे उज्जवल होए, बताइए कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा विरोधाभास। मतलब विरोधाभास किस प्रकार से? कि श्याम रंग में डूब रहा है, मतलब श्याम रंग का मतलब हो गया कृष्ण रंग, कृष्ण का मतलब हो गया काला रंग, काला रंग में डूब रहा है, काले रंग में, और हो कैसा रहा है? सफ़ेद। उज्ज्वल मीन्स सफ़ेद, उज्ज्वल मीन्स सफ़ेद हो रहा है। काले रंग में डूब कर भी सफ़ेद हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अलंकार में ऐसा कौन सा अलंकार है जिसमें उपमेय को उपमान अपमान नाम लिया जाता है? ऐसा कौन सा अलंकार है जिसमें उपमेय को उपमान नाम लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ऐसा होता है जिसमें उपमेय को अपमान नाम लिया जाता है, उपमान या अपमान नाम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब सादृश्य विधान के कारण, सादृश्य मतलब एक जैसा दिखाई देने वाला, विधान के कारण एक वस्तु में
अन्य वस्तुओं के होने की संभावना, मतलब एक जैसा दिखाई देता हो, एक जैसा दिखाई देना, लेकिन एक ही वस्तु में कोई दूसरी वस्तु होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो। मतलब दो चीज़ है, दोनों एक जैसी दिखाई दे रही है और इन दोनों में निश्चय नहीं हो रहा है कि ये क्या है ना। जब सादृश्य विधान के कारण एक वस्तु में अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो। देखो, संभावना दिखाई दे और क्या नहीं हो, निश्चय नहीं हो। संभावना दिखाई दे और क्या नहीं हो, निश्चय न हो। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा होगा, वस्तुत्प्रेक्षा होगा, या संदेह होगा, या भ्रांतिमान होगा? बताइए कौन सा होगा? जब सादृश्य विधान के कारण एक वस्तु में, कैसे, एक वस्तु में अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो, तो वहाँ पे कौन सा होगा? संदेह। संदेह हो जाएगा कि ये है या नहीं है। क्या हो जाएगा? संदेह हो जाएगा। तो वहाँ पे राइट आंसर होगा संदेह। अगला क्वेश्चन है, सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होए, दिवस गए जो निसी उदित, निसी गत दिवस उदोत। देखिए, ये पंक्तियाँ प्रेरणा भी दे रही है हमें। जब प्रेरणा किस प्रकार दे रही है कि बता रहे हैं कि अगर अभी सुख ले, कोई बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, सुख अनुभव कर रहे हैं, बढ़िया टीवी वगैरह देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से ध्यान रखें कि दुख आने वाला है। अगर अभी सुख का भोग कर रहे हैं तो क्या आने वाला है? दुख आने वाला है। और अगर अभी शरीर को कष्ट दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखें कि अभी दुख दे रहे हैं तो क्या आएगा? सुख आएगा। किस प्रकार से? जैसे दिवस के मतलब दिन के बीत जाने पर, दिन गए जो निसी उदित, निसी मतलब होता है सूर्य उदय, दिन के बीत जाने पे रात, सॉरी निसी का मतलब होता है रात। दिन के बीत जाने पे जिस प्रकार से रात होती है और रात के बीत जाने पर जिस प्रकार से दिन होता है, उसी प्रकार से सुख के बीत जाने पर दुख आता है और दुख के बीत जाने पर सुख आता है। किस प्रकार आता है? जैसे दिन के चले जाने पर रात होती है और रात के चले जाने पर दिन होता है। तो ये पंक्ति हमें प्रेरणा भी देती है। तो जो विद्यार्थी नियमित प्रयास कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, वो ध्यान रखें कि अभी जो अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं तो सुख जरूर आएगा। ठीक है, बताइए इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उदाहरण है, दृष्टांत है, संदेह है, या उपमा है? तो इसका राइट आंसर होगा उदाहरण अलंकार, क्योंकि इसमें उदाहरण दिया जा रहा है कि दिवस गए जो निसी उदित और निसी गत दिवस उदोत। इसका मतलब है जिस प्रकार से दिन के चले जाने पे रात आना निश्चित है, उसी प्रकार से रात के चले जाने पे दिन आना निश्चित है। तो इसमें हो जाएगा उदाहरण अलंकार। अगला क्वेश्चन है, शब्दालंकार का भेद नहीं है। शब्दालंकार का भेद नहीं है, बताइए शब्दालंकार का कौन सा भेद नहीं है? श्लेष है, वक्रोक्ति है, यमक है, या उत्प्रेक्षा? कौन सा है जो शब्दालंकार का भेद नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो शब्दालंकार का भेद नहीं है। कौन सा अलंकार नहीं है? उत्प्रेक्षा अलंकार। किसका भेद नहीं है? शब्दालंकार का भेद नहीं है। बाकी शब्दालंकार कौन कौन से हैं? श्लेष अलंकार शब्दालंकार है, ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार शब्दालंकार है, और यमक अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये थे 13 क्वेश्चन। आपको अलंकार से संबंधित कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपके सही गए वो भी बताइएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।